तो आज कुछ लिखा नहीं है, पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे पता है, मेरे को बात करना बड़ा पसंद है। हम सबको कुछ ना कुछ तो पसंद होता ही है, पर सबसे पहली बात यह है ना कि क्या हमें हम खुद पसंद है? क्योंकि जब तक हम खुद को पसंद नहीं करते, हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब दूसरों को प्यार करो तो दिल हमेशा टूटता ही है, और वो दिल किसी और का नहीं है, हमारा खुद का ही टूटता है। तो ऐसे ही मैंने एक कुछ 4 लाइन्स लिखी थी, जब उस मोमेंट पे जब हम लोग है ना किसी को कुछ ज़्यादा देने लगते हैं। जैसे लाइफ में हम लोग है ना बहुत कुछ देने का सोचते हैं। अगर किसी ने हमें एक पल दे दिया तो हम उसे अपना पूरा जीवन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस पर मैंने कुछ लिखा था, इश्क की हसरत करता है आज भी दिल, इश्क की हसरत करता है आज भी दिल, बेचारा नादान है, इश्क की चोट को दवा कहता है, देखता है महबूब को रोज बहाने से, देखता है महबूब को रोज बहाने से, और कहता है तुझसे एक नजर देखा भी तो नहीं, बेचारा नादान है, इश्क की चोट को ये समझता ही। लाइफ में हमारा दिल है ना, हमें हमेशा उस इंसान को चाहने के लिए मजबूर करता है जिससे हम बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और क्या हम उस प्यार में खुद को कभी खोजते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि नहीं यार, सबसे पहले जीवन में हमारे हम ही तो है, हमारा सुख हमारा दुख सब हमारा ही तो है। हमारा कोई भी साथी या कोई भी रिश्तेदार उस पल हमारे साथ नहीं होता जब हम टूट रहे होते हैं, जब हम बिखर रहे होते हैं। तो क्यों ना हम खुद का साथ दें, क्यों ना हम खुद के बने। इसीलिए मेरे हम जिंदगी में ना एक इंसान के बातों को लेके जीवन भर चलते हैं, लेकिन ये गलत है। हम एक डेफिनेशन को लेके अपनी पूरी जिंदगी नहीं काट सकते। जैसे हम हर सिचुएशन के लिए कहते हैं गो विद द फ्लो, तो गो विद द फ्लो एक डेफिनेशन के साथ नहीं हो सकता ना। मैथमेटिक्स का हर एक प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन से सॉल्व नहीं हो सकता। तो अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस है। वैसे ही लाइफ में हमें हर एक पड़ाव पे अलग अलग वे में डील करना। जरूरी नहीं कि मेरे प्यार की भाषा ही आपके प्यार की परिभाषा हो। जैसे किसी के लिए प्यार केवल किसी का हाथ थामे बहुत दूरों तक चलते रहना है। किसी के लिए प्यार की परिभाषा है कि अपने महबूब को बस देख ले, एक नजर ही सही। किसी के लिए किसी से बात कर लेना प्रेम की परिभाषा है, तो किसी के लिए उस सदैव सदैव के लिए उसका हो जाना प्रेम की परिभाषा है। इसलिए कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब हमारे प्यार की परिभाषा किसी और के प्यार से। जैसे मेरे प्रेम की परिभाषा ये है कि जब कोई आपसे प्यार करे, जब कोई आपसे प्रेम करे, तो आपको उसकी नज़र से जब आप खुद को देखें तो आप खुद के प्यार में गिर जाए। जैसे आप सबने एक मूवी देखी होगी, शिद्दत। मैंने इसलिए नहीं देखी थी क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, मैंने किसी एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से देखी। बट जब मैंने वो मूवी देखी, उसमें जब मैंने जग्गी का रोल देखा, मैंने सोचा यार ये कैरेक्टर है जो हमारे जीवन सुधार सकता है। जैसे वो हर एक चीज़ को पॉजिटिव में लेता था, किसी और की गलती से वो खुद को हर्ट नहीं होने देता था। जैसे वो उससे प्यार किया, बट उसे पता चला कि उसका ऑलरेडी रिश्ता तय हो चुका है, उसके बावजूद उस लड़की ने उसे बताया नहीं। पर जग्गी ने कोई बहुत बड़ा सीन क्रिएट नहीं किया। उसने बोला ठीक है, मेरी शादी पक्की हो गई ना, पर फिर भी मैं तुझसे ही प्यार करता। उसने उसके लिए इतना प्यार उसे बताया, दिखाया, जताया कि आखिर में उसने कह ही दिया कि सुन, मुझे तुझसे प्यार है। जिंदगी में हमें ना बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। जीवन हार मान लेने के लिए तो नहीं है, जीवन हर पल लड़ते रहने के लिए, हर पल बस आगे बढ़ते रहने के लिए। जैसे मैं बहुत कुछ करना चाहती थी पहले, जब छोटी थी ना, तब मैं सोचती थी यार मैं पुलिस बनूंगी, क्योंकि मैं थोड़ी राउडी टाइप थी। जैसे आज भी जो मेरे पुराने दोस्त हैं, उन्हें ऐसा लगता होगा कि जयश्री यार तो बदल गई, बट नहीं, जयश्री नहीं है। पर यहाँ एक और चीज है, जिंदगी में कोई एक शख्स आपके इस तरह आता है ना कि वो आपसे आपको मोहब्बत करा देता है। ठीक, मेरी जिंदगी में भी कुछ लोग हैं जिनके होने से मैं खुद को चाह सकती हूँ, जिनमें से मैं पहले खुद हूँ। मैं शीशे में देख खुद को खूब निहार। जैसे देखो ना, ये आंखें कितनी प्यारी, ये बातें कहती हैं। ये मैं
ये वीडियोस इसलिए नहीं बना रही कि आपको अपने जीवन के बारे में बताऊँ। मैं आपको ये वीडियो इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग खुद को किस तरीके से, आपको जब कोई पूछे कि आप कौन हैं, जैसे हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है, हु आर वी। तो मेरे मन में भी बड़े सवाल है, क्या ये जो दुनिया में आने के बाद मुझे नाम दे दिया गया, क्या वो मैं हूँ? क्या ये जो शरीर में मैं हूँ, क्या वो मैं हूँ? क्या ये जो मैं कह रही हूँ, क्या वो मैं हूँ? तो मैं क्या हूँ? तो नहीं, मैं कोई नाम नहीं हूँ। मैं वो पहचान हूँ जो मैंने खुद से बनाई है। मैं मेरा स्वाभिमान हूँ। मैं मेरा प्यार हूँ। मैंने एक कुछ लाइन लिखी थी जिसका मैंने टाइटल दिया था मैं प्यार बनी तो खुद की, मैं एहसास बनी तो खुद की, मैं याद बनी तो खुद की, मैं जीत बनी तो खुद की, मैं हार बनी तो खुद की, मैं सहानुभूति बनी तो खुद की, मैं विश्वास बनी तो खुद की, मैं प्यार बनी तो खुद की। जीवन में हमारी हार, हमारी जीत, हमारी सफलता, हर एक चीज हमसे जुड़ी है। अगर हमारे जीवन में कोई हमें तकलीफ दे जाए तो उसमें उसकी गलती बाद में, पहले हमारी गलती है कि हमने उसे इतनी एग्जिस्टेंस ही क्यों, हमने उसे इतना वैल्यू ही क्यों दिया कि वो हमें हर्ट कर जाए। क्योंकि देखिए, किसी के लिए भी जब आप किसी की तकलीफ ना दे रहे हो पर हर बार बदले में वो आपको तकलीफ ही दे रहा हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उससे दूर हट जाए। क्योंकि जब जिंदगी में आप उससे दूर हटेंगे तब आप खुद के करीब पहुंचेंगे, और जब आप खुद के करीब पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा आप कितना कुछ डिजर्व करते हैं। आपकी जिंदगी में अगर कोई आपको कहे ना कि सुनो तुम बहुत ज्यादा, तो मान लेना, क्योंकि वो बहुत कम है। क्योंकि आपकी लेवल पे सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो आपके लेवल के, जो आपसे नीचे होंगे वो आपको कुछ ज्यादा बताएंगे, तो वो ज्यादा खराब नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। जैसे मुझे भी कुछ लोग कहते हैं ये हमेशा ख्याली दुनिया में रहती, इसे जीवन की सच्चाई पता ही नहीं है। अरे मुझे पता है, इसलिए तो मैं खुल के जीती हूँ। मुझे पता है कि कल को मैं रहूँ ना रहूँ क्या पता, तो आज मैं अपनी जिंदगी खुल के जी रही हूँ। जैसे आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, शायद कोई देखे ना देखे, आई डोंट केयर, बट मुझे याद हुआ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही थी, क्या सोचा था मैंने, मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ और क्या मैं बोली। कि पता है पहले मैं ना, बहुत साल पहले मैं ऐसा सोचती क्या मैं वीडियो बना लूंगी, कैमरे पे मैं बोल पाऊंगी, अरे नहीं यार सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगी। पर देखिए आज मैं यहाँ हूँ, मैं बना रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, और ऐसा नहीं कि हिचकिचा के घबरा के, नहीं, मैं खुल के बोल रही हूँ। मुझे अब चिंता नहीं कि लोग क्या सोचे, मुझे खुशी है कि मैं मेरे सपने जी रही हूँ। क्योंकि पता है हमें तकलीफ कब होती है, जब हम पूरी दुनिया के सामने जीत जाए लेकिन हमारे सपनों के लिए हम लड़ना, हमारा दिल टूटता है, हम सहते हैं, लेकिन जब सपना टूटता है ना तो कुछ नहीं बचता। हमारी जिंदगी जीने के लिए है, दूसरों के जरिए से या दूसरों के हिसाब से जीने के लिए नहीं। ये काट रहे हैं, रेट रेस में भाग रहे हैं। मैंने जब इंटर्नशिप की, मेरा दिल अंदर से मुझे गालियां दे रहा था, कह रहा था यार तू क्या कर रही है, तू इसके लिए है क्या, नहीं तू कुछ और भी कर सकती है यार, तू मत, प्लीज मत रोक। मैंने फिर पता है खुद से खूब लड़ाई की कि नहीं जरूरी है, पैसे नहीं कमाऊंगी कैसे चलेगा। पर शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हो कि मेरी फैमिली वैसी, मेरे पेरेंट्स मेरे जॉब छोड़ने पर मुझे कुछ नहीं कहा उन्होंने, बस ये कहा तुझे ठीक लग रहा है तू कर। जीवन में अगर आपने खुद का साथ दिया, आपने खुद का विश्वास किया, पूरी दुनिया आपके आगे गिरेगी, आपका साथ देगी, पर उस साथ देने में सबसे पहला हाथ आपका होना चाहिए। जैसे अगर मैंने खुद का साथ ना दिया होता तो क्या आज मैं यहाँ होती, क्या मैं इतना बोलती, नहीं। तो जब जीवन में आपके सपने पूछें कि किन ख्यालों में हो तो ख्याल हूँ मैं, ख्याल हो तुम, किताब हूँ मैं, सवाल हो तुम। अगर मैं तुमसे कह दूं कि मेरा पहला इकरार हो तुम, तो शायद तुम समझो वो ख्याल है मेरे और वो ख्याल हो तुम। क्योंकि जिंदगी में हमारे सब कुछ छूट जाए चले, सपने नहीं छूटने चाहिए। अगर आपके लिए, आपको अपने सपनों के लिए बहुत भागना पड़े, दौड़ना पड़े, भागिए, दौड़िए, 10 साल लगे 10 साल लगाइए,
लेकिन वो 10 साल के बाद आपको वो सक्सेस मिले ना मिले, पर एक चीज़ है, रिग्रेट नहीं मिलेगा। मेरे लिए जीवन में सबसे अगर कुछ दुखदायक चीज़ है तो वह रिग्रेट। मैं भगवान से बहुत खुश होकर ये कहती हूँ कि अच्छा हुआ मेरी ज़िंदगी में आज तक मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि लाइफ में मेरे कभी और रिग्रेट आए। इसलिए मैंने यही बोला कि भले मैं ऐसे ही मरने के लिए तैयार हूँ, ये घिस के मर जाऊँ चलेगा, अपने सपनों को बिना जिए या उनके लिए कोशिश किए बिना मरना मेरे लिए वो शायद खराब है। इसलिए जीवन में कुछ भी हो जाए, सपने मत छोड़ो, उनके पीछे भागो, एक बार ट्राई तो करो यार, क्योंकि ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा, पता चलना चाहिए। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना कि आगे लेके जाएंगी, पीछे लेके आएंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो आपको सिर्फ आप तक ले जाएंगी। जैसे कुछ रास्ते ऊपर वाले ने सिर्फ आपके लिए बनाए होते हैं कि देखो सुनो ये केवल तुम्हारे लिए है, तो उस रास्ते पे आपके अलावा कोई नहीं होगा। तो ये मत सोच लेना कि अरे तू गलत रास्ते पे हो, ये बाकी दुनिया जहाँ है वो रास्ते सही है, पर नहीं, आपके लिए बनाए रास्ते वो केवल आपके। तो कभी ये मत सोचना कि वो रास्ते गलत हैं। Free audio post production by alphonic.com.